परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रथम गुरु को वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय माता सरस्वती मेरे कंठ पे करो प्रवेश। कि संत हमारी आत्मा और हमें संत सिर मारे। सो सबको सीताराम है कोई अपने अपने ठौर। बंदों संतन मंडली और चरणन शीस नवाए। इन संतन की कृपा से कछु हरि गुण रहे सुनाए। गुरु चंदन हमनी मरी गुरु सागर हम कीच। जहाँ गुरु के चरण हैं सुबही हमारो शीश। कि सप्तदीप नवखंड में और गुरु से बड़ो न कोई। करता कुछ नहीं कर सके मेरे गुरु की ये सब हो। कथा शुरू अब होती है आओ वीर हनुमान। आए सुआसन लीजिए तेज पुंज बलवान। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा प्रभु की हो। बोलिए संत समाज की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आदरणीय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय हमारे समस्त श्रोता बंधु, आदर के योग बुजुर्ग, प्यार करने योग्य देश भारत के नन्हे मुन्ने प्यारे बाल गोपाल, बस सभी ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए हमारे कथा के प्रेमी जन, पिता तुल्य बुजुर्ग जन, सभी विद्वान जन और हमारे संत भगवान, साथ ही साथ सदगुरुदेव भगवान। व्यास मंच पर आसीन होने से पहले ये दास आप सभी को वंदन करता है, सभी को प्रणाम करता है। जैसा कि भगवान की पावन कथाओं को चलते हुए आज इस यादव नगर की इस पवित्र भूमि जखई महाराज के पावन सानिध्य में परमात्मा की कथा का मूलतः देखा जाए तो आज 5वां दिन है, पंचम रोज। कल हम लोगों ने इसी व्यास मंच के माध्यम से भगवान की अनन्य कथाओं को श्रवण किया, जिसमें हमने सुना कि आखिरकार भगवान इस भारत की भूमि से ही इतना प्रेम क्यों करते हैं। इस भारत वर्ष को ही विद्वानों की भूमि क्यों कहा गया। और जितना भी देखा जाए तो अगर भगवान का कोई भी अवतार हुआ है
तो परीक्षित महाराज अपने इस भारत में ही हुआ है, जो भी अवतार हुआ है उस देश में भगवान का अवतार हुआ जिसे आर्यों की भूमि कहा गया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। आर्य का मतलब होता है, आर्य माने श्रेष्ठ और आवर्त माने चारों तरफ से घेरा हुआ। ये विद्वानों की सदैव भूमि रहा है, जिसे हम प्रेम से कहते हैं भारत माता। न चीन माता है, न रूस माता है, न कोई अन्य देश को माता का दर्जा दिया गया, और दर्जा दिया गया है माँ का तो एक अपने देश भारत को माता कहा गया है। इसी भारत की भूमि पर कल आपने श्रवण किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ है, और राम ने अपने जीवन में इस मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने का कार्य किया है। आइए आगे कथा हम श्रवण करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का एक कीर्तन मन लगा करके सभी बोले भाव से। कि अरे जीवन है बेकार। आज तो हमारे संत भगवानों की भी संख्या कुछ अधिक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। ताली बजा के भाव से गाएं। अरे जीवन है बेकार और भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ताली बजाओ, ऐसे मौन काहे को बैठे हो? आप लोग ऐसे बैठ जाते जैसे मानो सामने रंगीन टीवी चल रही हो और हम डल्लब के गद्दा पे पड़े पड़े आराम से देख रहे हो। हैं प्रेम से गाओ, मन वाणी को पवित्र करो। ये मानव जीवन हमें यूं ही नहीं मिला है, ये मानव जीवन हमें पेट भरने के लिए नहीं मिला, ये जीवन जीने के लिए नहीं मिला। अगर देखा जाए तो ये मानव जीवन एकमात्र हमें और आपको कल्याण के हेतु मिला हुआ है, इससे कल्याण कीजिए। आप भले ही परमात्मा को भूल जाओ, लेकिन संसार के हर जीव की चिंता वो कर रहा है, परमात्मा बैठा हुआ। जिस तरीका से करोड़ों गायों के मध्य में एक गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, ऐसे ही वो परमात्मा करोड़ों के जीवों में उस कर्मकर्ता को भी पहचान लेता है। ताली बजाओ, भाव से गाओ। अरे जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। अरे इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। और किया न प्रभु से प्यार, अरे किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। एक बात कहें, वो किसी ने कहा है, गर सर पे ना हो बाल दवाई ढूंढता। सर के बाल उड़ जाएं तो
तो वो बाल उगाने के लिए इधर उधर व्यक्ति दवाई ढूंढता है। हाँ, और अरे सर पे ना हो बाल दवाई ढूंढता, कर हो जाए सर पे बाल तो नाई ढूंढता। याद रखना, कर पड़ जाए बाल सफेद तो नाई ढूंढता है। और बुढ़ापे में उन नाव बनते हैं। अरे करके काले बाल गली में घूमता है, करके काले बाल गली में घूमता है, करके काले बाल गली में घूमता है। देखो, परमात्मा जीवन में ऑफर देता है और पहला जब नोटिस भेजता है ना, तो सबसे पहले कान के पास में थोड़े बाल सफेद करता है महाराज जी। हैं? भगवान कहते शायद अब भी सुधर जाए, लेकिन जी इतना बड़ो नालायक बन जाते हो कि जय याद न रहे भगवान के नोटिस में। वो भागो भागो नाई की दुकान पे गयो, भगवान ने तो 4-6 बाल सफेद डाले, वो पूरे ही काले दोबारा से करवाया है। बोले भेज नोटिस, हम तैयार बैठे। अब की बार नोटिस दोबारा में भेजा, भगवान ने थोड़ी नजर डाउन कर दी। हाँ, अब बस सीधो सीधो दुकान पे गओ और जाके नजर को चश्मा बनवा। बोले तूने तो दई 2 आंखें और अब ले हमने कर ली 4। अब बोल भेज, बुढ़ापा कितना भेजेगा? भगवान ने कही चल कोई बात ना। और तीसरा नोटिस भेजा कि 1-2 दांत उखाड़ दिए। वो गया, सब उखड़वाए और पूरी बत्तीसी फिट करवा दी। बोले भेज बुढ़ापा, हम तैयार हैं। और जब 3 घंटी बजी और तुम न सुधरे तो फिर सीधो भगवान घंटारों बजावतो बड्डो वारो। हाँ, तो अब बच कहां जाओ। इसीलिए कहा अभी मौका है, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो ऐसे पछताओगे तो रोए आंसू नहीं आएंगे। इसीलिए कहा माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। पर याद रखना, संग चले नहीं तेरी काया, संग चले ना तेरी काया। अरे बनता क्यों होशियार, हाँ बनता क्यों होशियार, भजन बिन दुनिया में बनता क्यों होशियार, भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। और भैया अरे क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा संग में, क्या लेकर जाएगा संग में। अरे रे मत मंद कमार, अरे रे मत मंद कमार, भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। इसलिए कहा कि पछताए का होता है जब चिड़िया चुग जाए खेत। पहले ही जागो, जागना है तो जब यमदूत लेन को आवे, रो रो कर तू क्यों चिल्लावे, रो रो करके तू चिल्लावे। अब क्या होगा, तुम्हें पड़े करारी मार, तुम्हें पड़े करारी मार, भजन बिन दुनिया में पड़े करारी मार, भजन बिन दुनिया में जीवन है
बोलिए बांके बिहारी लाल की।